बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लमा राहिला समीर। उम्मीद है तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। मैं आपको जमात सवम में खुशामदीद कहती हूँ और हम पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात सवम। इसका आज जो हम सबक पढ़ रहे हैं वो सबक नंबर 3, जिसका उन्वान है सादिक और अमीन। हासिल ताल्लुम जो आज हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ना सलाहियत से मुतल्लिक है। सादा और मुरक्कब जुमलों पर मुश्तमिल इबारत समझकर पढ़ सके। प्यारे बच्चों, इससे पहले कि मैं आपको सिखाऊं कि सादा और मुरक्कब जुमलों पर मुश्तमिल इबारत को समझकर कैसे पढ़ना है और सादा और मुरक्कब जुमले क्या होते हैं, हम एक छोटी सी सरगर्मी कर लेते हैं। सरगर्मी ये है कि आपने इन दोनों जुमलों को पढ़ना है और बताना है इसमें से कौन सा जुमला सादा है और कौन सा मुरक्कब है। अब्बू लाहौर जा रहे हैं। अब्बू लाहौर जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने खाम माल खरीदना है। वीडियो को पॉज करें और ये सरगर्मी करें। शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया कि ये जुमला सादा है। अब्बू लाहौर जा रहे हैं और अब्बू लाहौर जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने खाम माल खरीदना है। ये मुरक्कब जुमला है। ये क्योंकि से जोड़कर दो जुमलों को बनाया गया है। एक जुमला जो है वो सादा जुमला कहलाता है। अगर दो जुमलों को जोड़कर एक जुमला बनाया जाए तो वो मुरक्कब जुमला कहलाता है। आज हमारा सबक भी यही है, सादा और मुरक्कब जुमले। सादा जुमले क्या है? जिस जुमले में एक बात बयान की जाए सादा जुमला कहलाता है। मसलन ये जनवरी का महीना है, हसन घर गया है। और मुरक्कब जुमला क्या है? अगर दो या दो से ज्यादा जुमले मिलकर एक मफहूम या ख्याल को जाहिर करें तो वो मुरक्कब जुमला कहलाते हैं। दो सादा जुमलों के दरमियान और, या, तो, मगर, जो, फिर, क्योंकि वगैरह जैसे हरूफ इस्तेमाल करके मुरक्कब जुमले बनाए जाते हैं। दो सादा जुमलों को जोड़ने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं और, क्योंकि, इसलिए, जो वगैरह, ताकि दो सादा जुमलों को जोड़कर मुरक्कब जुमला बनाया जा सके। हम बहुत सी इबारत पढ़ते हैं और उसमें बहुत सारे जुमले होते हैं, कुछ सादा होते हैं और कुछ मुरक्कब, और हमने वो इबारत समझकर पढ़नी भी होती है। आज यही हमारा सबक भी है। ये एक इबारत है जो कि हम पढ़ रहे हैं और इसमें से हम सादा और मुरक्कब जुमले अलहदा करेंगे। बच्चों के खेल का मैदान बहुत खूबसूरत था। बच्चे वहां खुशी से खेल रहे थे। कुछ बच्चे झूले ले रहे थे और कुछ स्लाइड से फिसल रहे थे। मैदान के कोने में एक बच्ची बैठी थी जो अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था। हवा ठंडी और खुशगवार थी। प्यारे बच्चों, हमने इस इबारत को गौर से पढ़ा और इसमें हमने देखना है कि सादा और मुरक्कब जुमले कौन कौन से हैं। उसके बाद अगर आपको समझ आ गई है तो हम कुछ सवालात भी करेंगे ताकि हमें समझ आ जाए कि आपको जो इबारत में जो भी तहरीर है, सादा और मुरक्कब जुमले हैं, वो आपने समझकर पढ़ लिए हैं। तो इसमें जो पहला जुमला है, बच्चों के खेल का मैदान बहुत खूबसूरत था, ये सादा जुमला है। बच्चे वहां खुशी से खेल रहे थे, ये भी सादा जुमला है। कुछ बच्चे झूले ले रहे थे और कुछ स्लाइड से फिसल रहे थे। ये देखिए, ये एक जुमला, कुछ बच्चे झूल रहे थे, कुछ स्लाइड से फिसल रहे थे। इसको हमने सादा जुमलों को जोड़कर और से जोड़कर एक मुरक्कब जुमला बना दिया है। मैदान के कोने में एक बच्ची बैठी थी जो अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। अब ये देखिए, मैदान के कोने में एक बच्ची बैठी थी, ये एक सादा जुमला होगा यहाँ तक, ठीक है। और जो अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी, अब ये दूसरा जुमला है। तो जो के साथ दो सादा जुमलों को जोड़कर हमने मुरक्कब जुमला बना दिया है। एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था, ये भी सादा जुमला है। हवा ठंडी और खुशगवार थी, ये भी सादा जुमला है। मुझे उम्मीद है तमाम तलबा को सादा और मुरक्कब जुमलों में फ़र्क समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है कि क्या आपने इस इबारत को फ़हम के साथ पढ़ लिया है? आपको समझ आ गया है कि इस इबारत में क्या बताया गया है? कोई बच्चा मुझे बताएगा कि इस इबारत में किसकी खूबसूरती की बात हो रही है? शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया कि खेल के मैदान की खूबसूरती की बात हो रही है और जितनी भी सरगर्मियां हैं वो खेल के मैदान में हो रही हैं। और कुछ बच्चे जो हैं वो झूले ले रहे हैं और कुछ बच्चे जो हैं वो
جو ہے وہ ایک بچہ پتنگ اڑا رہا ہے، ایک بچی گڑیا کے ساتھ کھیل رہی ہے اور ہوا جو ہے وہ بہت خوشگوار ہے۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں وہ کھیل کے میدان سے متعلق ہے۔ اگر اس عبارت کا عنوان لکھنا ہوگا تو وہ بھی کھیل کا میدان ہی ہوگا۔ مجھے امید ہے تمام طلبہ کو سادہ اور مرکب جملوں کے ساتھ پر مشتمل ایک عبارت پڑھنا سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس طرح آپ کوئی بھی عبارت پڑھ سکتے ہیں۔ انفرادی سرگرمی یہ ہے، اور یہ آپ کی درسی کتاب سے لی گئی ہے عبارت، جو کہ آپ نے سمجھ کر پڑھنی ہے۔ درج ذیل عبارت کو سمجھ کر پڑھیں اور اس میں سے سادہ اور مرکب جملوں کی نشاندہی کریں۔ عبارت کیا ہے؟ گاؤں میں ایک سرسبز باغ تھا، اس میں بہت سے درخت تھے۔ ان درختوں میں ایک پرانا آم کا درخت بھی تھا جو بہت گھنا اور سایہ دار تھا۔ یہ درخت گاؤں کے بچوں کو بہت پسند تھا، لیکن ایک ننھے لڑکے علی کو یہ درخت سب سے زیادہ عزیز تھا۔ علی روزانہ اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھ جاتا اور اپنا سبق یاد کرتا، پڑھنے کے بعد اس کی شاخوں پر جھولتا اور اس کے میٹھے آم کھاتا۔ درخت بھی علی سے بہت محبت کرتا تھا اور اس کی خوشی کے لیے ہمیشہ سب سے بڑا آم اس کے لیے نیچے گراتا تھا۔ ایک عبارت ہم نے پڑھ لی ہے، یہ آپ کی درسی کتاب کی عبارت ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس میں سے سادہ اور مرکب جملے آپ نے علیحدہ کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اس عبارت کا عنوان بھی تجویز کرنا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ درخت کس لڑکے سے سب سے زیادہ محبت کرتا تھا اور اسے کیا دیتا تھا، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ آپ نے عبارت کو سمجھ کر پڑھ لیا ہے۔ گھر کا کام آپ کا یہ ہے کہ سبق صادق اور امین کے پہلے پیراگراف کو سمجھ کر پڑھیں اور اس میں سے سادہ اور مرکب جملے الگ الگ کریں۔ یہ ایک ورک شیٹ ہے جو کہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ یہ بھی ایک عبارت دی گئی ہے جس میں سے سادہ اور مرکب جملے آپ نے علیحدہ کرنے ہیں اور اس کو سمجھ کے بھی پڑھنا ہے۔ اس عبارت یہ جو کہانی ہے اس کا عنوان بھی آپ نے لکھنا ہے تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ آپ نے عبارت کو اچھے طریقے سے پڑھ لیا ہے۔ مجھے امید ہے تمام طلبہ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔